हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा रिकॉर्ड बुक और केस बुक किस तरह से भरते हैं उसके बारे में। तो मैंने लाइव में भी बताया था, बट कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा था। तो चलिए आज मैं रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि किस तरह से हमारा जो मिडवाइफरी का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक होता है उसको कैसे फिल किया जाता है। तो ये हमारा है फ्रंट पेज ऑफ क्या रिकॉर्ड बुक का। तो रिकॉर्ड बुक में बहुत सारे होते हैं, जैसे एंटीनेटल केयर हो गया, पोस्ट नेटल केयर हो गया और भी अदर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा एंटीनेटल असेसमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह पेशेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका जो क्या होता है रिकॉर्ड बुक होता है वो किस तरह से हम फाइल करेंगे, किस तरह से उसको हम फिल करेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भरना कम से कम 20 एंटीनेटल असेसमेंट भरना कंपलसरी होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं किस तरह से भरेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, उसका शीट देखेंगे कि उसका फॉर्मेट क्या है, फिर क्या करेंगे हम उसको भर के आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको भरा जाता है। तो थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा एंटीनेटल असेसमेंट शीट। हमारा इस तरीके का रिकॉर्ड बुक में शीट्स होते हैं। तो किस तरह से हम इसको भरेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, एंटीनेटल शीट है जिसमें हमारा क्या रहता है, हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा रहता है। आइडेंटिफिकेशन डाटा में आपको क्या रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के रहेंगे। जैसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो जो पर्ची कटता है उस पर क्या रिसिप्ट पे रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रहता है। फिर क्या है, नेम ऑफ हॉस्पिटल, फिर जिस हॉस्पिटल में क्या हुआ है पेशेंट्स क्या होता है एडमिट हुए हैं उस हॉस्पिटल्स का नाम रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, जिस डेट में एडमिट हुए हैं उस डेट रहेगा। वार्ड में कौन सा वार्ड में एडमिट हुए हैं उस वार्ड का नाम रहता है। फिर पेशेंट्स का नाम रहेगा, पेशेंट्स का कितना एज है वो रहेंगे। फिर पेशेंट्स के हस्बैंड का, जो वुमेन है उनके हस्बैंड का क्या नाम है वो भी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारा एड्रेस दिया रहता है कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस कहाँ है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या देखने को मिलता है, हमारा टेलीफोन नंबर। क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हुआ तो आपको टेलीफोन नंबर देना ज़रूरी है ताकि आपको जो पेशेंट्स हैं उनके गार्जियन है, फैमिली मेम्बर हैं, उनको क्या हम कांटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारा बात कर जिस तरह से हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल बनाते हैं, जैसे कि हमारा केस प्रेजेंटेशन हो गया, केस हिस्ट्री हो गया, उस तरीके से इसमें भी हमें भरने को रहता है। तो कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आप देखते जाइएगा, आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से भरना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखने का रहता है। तो जो पेशेंट्स हैं उनका रिलीजन क्या है, सेल्फ एजुकेशन पूछ रहा है। सेल्फ यानी सेल्फ कहने का मतलब जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट का जो फीमेल है वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनके हस्बैंड कितने पढ़े लिखे हैं। फिर पूछ रहा है एजुकेशन पेशेंट्स में मतलब पेशेंट्स जो है वो क्या वर्क करते हैं, उनके हस्बैंड क्या वर्क करते हैं, जो फैमिली का टोटल इनकम है वो कितना टोटल इनकम है। फिर क्या है, नंबर ऑफ अ फैमिली मेम्बर, जो फैमिली में उनके मेंबर्स है वो कितने फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे 5 हो गए, 6 हो गए या फिर 2 ही रहते हैं। फिर पर कैपिटा इनकम। तो इन सभी के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे क्या, हमारा नेक्स्ट है हमारा जो डाइटरी पैटर्न हो गया, जैसे डाइटरी हैबिट्स हो गए, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, वो एग यूज़ करते हैं, एग खाते हैं तो एगिटेरियन हो जाएगा। और हमारा क्या है, हम उसके बाद हम क्या करेंगे, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस, जो हमारा हिस्ट्री है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो पेशेंट्स हैं उनका कोई मेडिकल सर्जिकल इलनेस तो नहीं ना है पास्ट हिस्ट्री में, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, रोमेटिक फीवर हो गया, क्या थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, पेशेंट्स को पहले ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो चुका है, रीनल डिजीज़, डायबिटीज़, अस्थमा, एपिलेप्सी, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, HIV एड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेंटल इलनेस, इनमें से कोई बीमारी अगर हो तो क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए पेशेंट्स को अस्थमा है तो अस्थमा वाले में हम क्या कॉलम में टिक करेंगे। फिर पूछ रहा है स्पेसिफिक इफ एनी अदर कंडीशन, इसके अलावा छोड़ के कोई और अदर कंडीशंस है तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम फिल करेंगे। पेशेंट्स का कोई ड्रग या ट्रीटमेंट चला है तो उस ड्रग और ट्रीटमेंट के बारे में भी लिखेंगे। अगर पेशेंट्स को पास्ट में कोई सर्जरी हुआ है तो सर्जरी का नाम लिखेंगे।
और कोई स्पेसिफिक डिजीज़ या कंडीशन है तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, नो हम भरेंगे। चलिए ये तो हो गया। फिर अब हम बात करते हैं हमारा क्या नेक्स्ट, हमारा फैमिली हिस्ट्री के बारे में कि पेशेंट्स का फैमिली हिस्ट्री क्या होगा। तो जैसे यहाँ पूछ रहा है पेशेंट्स का फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है या फिर मल्टीपल बर्थ हुआ है या किसी कोई पेशेंट्स मतलब पेशेंट्स के फैमिली में कोई मेंटल इलनेस तो नहीं न है, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर इनमें से कोई छोड़कर कोई अदर स्पेसिफिक डिसऑर्डर है, कोई और हिस्ट्री है, तो क्या करेंगे मैम, फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा एडिक्शंस के बारे में। पेशेंट्स किसी चीज़ से एडिक्टेड तो नहीं है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स हो गए, कोई प्रकार का जो ड्रग्स होता है उससे रिलेटेड, या फिर अल्कोहल के एडिक्शंस या फिर एनी अदर। अगर अदर में होंगे तो क्या करेंगे, अदर में टिक करके यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट और बात करते हैं, नेक्स्ट में हम इसको और क्या हम भर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। जो पेशेंट्स है फीमेल है उनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्या देखेंगे, एज एट मेनार्की। जो फीमेल है उन कौन से एज में उनका मेनार्की स्टार्ट हुआ था, यानी कि फर्स्ट पीरियड कब हुआ था, और जो पीरियड का साइकिल है वो कब स्टार्ट होता है। और फिर हमारा क्या है, ड्यूरेशंस। तो ड्यूरेशंस में जो पेशेंट्स का ड्यूरेशंस है वो कितने दिनों का है। जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशंस है, जैसे कि किसी पेशेंट्स का 2 से 3 दिन का है या फिर किसी पेशेंट्स का 5 से 7 दिन का ड्यूरेशन रहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। जो पेशेंट्स हैं उनका ब्लड फ्लो का अमाउंट क्या है, माइल्ड, मॉडरेट या हैवी, सीवियर, जो भी अमाउंट रहेगा उसको क्या करेंगे, मैं फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मैरिटल हिस्ट्री के बारे में कि पेशेंट्स का शादी का हिस्ट्री क्या है, कौन से एज में उनका शादी हुआ था, शादी का कितने एज ड्यूरेशन हो चुका है, कोई कंट्रासेप्टिव्स है जो कि यूज़ किए हैं या फिर प्रेगनेंसी से पहले यूज़ किए हैं, कोई पिल्स ले रहे हैं या फिर बैरियर मेथड यूज़ किए हैं या फिर नेचुरल मेथड यूज़ किए हैं, उसके बारे में क्या है यहाँ पे भरना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या आता है, हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव्स आता है, हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री आता है। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री में हमारा आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। हमारा जो भी पहले का प्रेगनेंसी है उसके बारे में क्या हिस्ट्री भरने को रहता है। तो जो भी प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसके बारे में क्या हिस्ट्री है, जैसे कि ग्रेविडा, कौन सी ग्रेविडा में, यानी कि वो कितने बार माँ बन चुकी हैं। अगर पहली बार माँ बन चुकी हैं तो क्या होगा, ग्रेविडा 1, कौन से ईयर में वो प्रेग्नेंट हुई हैं। फिर नेक्स्ट है एबॉर्शंस, वो उनका जो प्रेगनेंसी है उनसे पहले कोई एबॉर्शन तो नहीं हुआ है, तो उसको अगर 1 है तो 2 है, उस तरह से क्या हम फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्री टर्म या फुल टर्म डिलीवरी। जो उनका डिलीवरी हुआ है प्री टर्म है या फुल टर्म है, उसके बारे में यहाँ फिल करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ डिलीवरी। जो डिलीवरी का मोड है, वेजाइनल, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, सी सेक्शन या फिर फोर्सेप या वेंटर्स के थ्रू हुआ है या फिर पिपेरियम में है, पिपेरियम में क्या उनका कंडीशन रहा है। या फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेबी के बारे में, लाइव या स्टिल बर्थ, यानी कि जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो जिंदा था या फिर वो पहले से ही मरा हुआ था। नेक्स्ट है सेक्स, यानी कि जो बेबी था मेल था या फीमेल था। नेक्स्ट है बेबी का वेट कितना था जब वो बॉर्न हुआ था। फिर लेटर कंडीशन, जो उसके बाद का जो कंडीशन है, बेबी हेल्दी है अनहेल्दी है, इन सभी के बारे में वहाँ पे आपको फिल करना रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा क्या है, specific any complication in a previous antenatal, intranatal, postnatal period। कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन के बाद कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम। अभी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका क्या हिस्ट्री है प्रेजेंट में, कोई एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स तो देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पूछेगा ग्रेविडा, कौन सी ग्रेविडा है, पेराइटिक कौन सा है, उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी क्या है जो डॉक्टर ने बताया था।
फिर नेक्स्ट लिखना है POG। फिर हम क्या बात करते हैं, एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स। डाइजेशन में आपको क्या नॉर्मल देखने को मिलेगा, वोमिटिंग या फिर हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशंस, नोजिया, डायरिया। अगर इनमें से कुछ है तो क्या करेंगे, हम टिक करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल पे टिक करेंगे। फिर बात करते हैं नर्वस सिस्टम में, हेडेक हो रहा है, स्लीपनेस हो रहा है या फिर गिडीनेस हो रहा है। फिर बात करते हैं हमारा विजन में, विजन में नॉर्मल विजन है, ब्लड विजन है, कौन सा विजन है। अगर जो भी विजन होगा नॉर्मल होगा तो नॉर्मल पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट या लंग्स में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे कि पाल्पेशन, डिसएपनिया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या, मैक्चुरेशंस। मैक्चुरेशन में क्या होगा, नॉर्मल, पेनफुल या फ्रिक्वेंट मैक्चुरेशन तो नहीं है। तो इन सभी को क्या करते हैं हम लोग, फिल करते हैं और टिक करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा उन्हीं में थोड़ा सा बचा हुआ, जैसे कि हमारा पेन कहाँ पे आपको देख रहे हैं, एब्डोमिनल में या फिर बैक में या फिर कोई एक्सट्रीमिटीज़ में क्रैम्प आपको देखने को मिल रहा है। फिर बात करते हैं डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज फीमेल का जो हो रहा है, रेड, येलोइश, वाइट या फिर थिक या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर अदर सिम्टम्स है तो आप यहाँ अदर में लिख सकते हैं। फिर एनी रिस्क कंडीशंस आपको देखने को मिला तो रिस्क कंडीशंस में आप लिखेंगे। फिर साइन एंड सिम्टम एसोसिएटेड मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस अगर कोई है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, भरेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग एंड ट्रीटमेंट कोई चल रहा है तो यहाँ पे भरेंगे। रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको भी फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा रूटीन एग्जामिनेशंस के बारे में। तो हमारा रूटीन एग्जामिनेशन में कौन कौन से एग्जामिनेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा BSc नर्सिंग 4th ईयर का क्या है, रिकॉर्ड बुक या केस बुक ऑफ मिडवाइफरी का है हमारा भरने के लिए। चलिए हमारा रूटीन इन्वेस्टिगेशन में क्या है, हमारा फर्स्ट आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में HB% कितना है फीमेल का, फिर ब्लड शुगर लेवल कितना है, फिर PP कितना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ABO या फिर RH जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा नेगेटिव है, पॉजिटिव है। फिर हस्बैंड का कौन सा ग्रुप है, HIV का टेस्ट हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर यहाँ पे हस्बैंड का HBS AG सेल्फ है या फिर हस्बैंड का BDR पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर नॉट डन यानी कि हुआ ही नहीं है, तो उसके बारे में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में एल्बुमिन प्रेजेंट है, अब्सेंट है या फिर नील है। शुगर टेस्ट, USG करेंगे, USG का डेट यहाँ करेंगे। और USG में क्या फाइंडिंग हुआ है, जैसे USG में फाइंडिंग आपको होगा सिंगल बेबी या फिर ट्विंस बेबी, नॉर्मल है या फिर कुछ डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिल रहा है तो उस फाइंडिंग में यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जनरल एग्जामिनेशंस के बारे में कि जनरल एग्जामिनेशंस में हम लोग क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है जो कि भरना ज़रूरी है। तो हमारा क्या जनरल एग्जामिनेशंस में है, हाइट में जितना पेशेंट्स का हाइट है वहाँ फिल करेंगे। बिल्ट मॉडरेट है, माइल्ड है। वेट पेशेंट्स का वेट कितना है, जैसे कि 63 kg है। और क्या, वेट गेन यानी कि प्रेगनेंसी में आपको 9 kg वेट गेन हुआ है तो 9 kg लिख देंगे। फिर वाइटल में कितना टेम्परेचर है, पल्स क्या है, रिस्पायरेशन, BP, इसको सब हम मेंशन करेंगे। फिर हेड टू टू असेसमेंट करते हैं। अपीयरेंस क्या है, नॉर्मल है। फेस का अपीयरेंस क्या है, नॉर्मल। आईज सिमेट्रिकल है या नहीं, नोज़ में साइनस प्रेजेंट है या फिर नॉर्मल है। लिप्स में क्रैक है या पिंकिश लिप है। गम में, जैसे गम में कोई पायरिया तो नहीं हो गया है या फिर गम नॉर्मल गम है। टीथ में येलोइश दिखने को मिल रहा है या फिर नॉर्मल टीथ है। टंग पिंक कलर का है या फिर आपको ब्लैक दिख रहा है क्योंकि वो साइनोसिस का कंडीशन में जा रहे हैं। या फिर ईयर में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है या फिर नॉर्मल। नेक में या फिर एक्जिला आपको क्लीन होना चाहिए, क्लीन है या फिर नहीं। अगर क्लीन नहीं होगा तो इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा साइज़ एंड कंट्रोल क्या है, जो ब्रेस्ट का साइज़ और कंट्रोल क्या है। फिर टिंगलिंग सेंसेशन प्रेजेंट है या नहीं, ट्यूबरकल्स प्रेजेंट है या नहीं, सेकेंडरी अरियोला। फिर नेक्स्ट निप्पल में क्या है, निप्पल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, सिमेट्रिकल है दोनों निप्पल, या फिर इन्वर्टेड फ्लैट है। इन्वर्टेड कहने का मतलब कि बाहर निकला हुआ, फ्लैट यानी कि फैला हुआ। तो जो ब्रेस्ट है निप्पल का है वो इन्वर्टेड है या फ्लैट है। फिर जो ब्रेस्ट है क्या है, बिग है और स्मॉल है निप्पल, और कोलेस्ट्रम प्रेजेंट है या नहीं। फिर नेक्स्ट बात कर स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन में क्या है, वाइटिश आपको दिख रहा है
या फिर ड्राई कंडीशन दिख रहा है या पिगमेंटेशन आपको वहाँ पेशेंट को प्रेजेंट है नहीं, तो ये सब भरना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और हमारा एंटीनेटल असेसमेंट का ये फॉर्मेट है, तो मैं आपको भर के भी दिखाऊंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। तो एक्सट्रीमिटीज वेरिकोज वेन है वो प्रेजेंट है या नहीं, एडिमा अगर प्रेजेंट है तो हैंड में है, लेग में है, फिट में है, जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जेनाइटल एरिया के बारे में। वल्वर एडिमा प्रेजेंट है, पेराइनल हाइजीन क्लीन है या नहीं है। फिर वेजाइनल डिस्चार्ज अगर प्रेजेंट है तो यस करेंगे, अगर एनस में हेमरॉइड प्रेजेंट है तो प्रेजेंट करेंगे, या फिर अब्सेंट है तो अब्सेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स्टिकल इंस्पेक्शन में। शेप ऑफ एब्डोमेन, लिनिया निग्रा प्रेजेंट है या नहीं, स्टेरोग्राइडम प्रेजेंट है या नहीं, या प्रीवियस सर्जरी कोई स्कार है तो वो प्रेजेंट है या नहीं, या फिर फिटल का मूवमेंट कैसा हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे हम भरते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है, पल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है जो कि भरना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हम देखेंगे पाल्पेशन और अस्कल्टेशन किस डेट में हो रहा है, फंडल हाइट कौन सा है, कितना सेंटीमीटर है, फंडल हाइट का जो वीक है कौन से वीक में चेक करवा रहे हैं, एब्डोमिनल गिर्थ कितना सेंटीमीटर है, फिटल का पोजीशन कैसा है, प्रेजेंटेशन एंड लाई, जो फिटल का प्रेजेंटेशन और लाई है कौन से में है, ब्रीच में है या फिर ऑब्लिक में है, कौन सा प्रेजेंटेशन में है, फिर इंगेज्ड है या फिर नॉट इंगेज्ड है, फिटल का मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं, और फिटल हार्ट रेट साउंड कितना है, बीट पर मिनट। फिर नेक्स्ट रिमार्क देखेंगे, हेल्दी है, गुड है, पुअर है, बैड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिमार्क में ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चीफ कंप्लेंट एंड कंसर्न। तो इसके बारे में अगर कोई चीफ कंप्लेंट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। नेक्स्ट बात है नर्सिंग डायग्नोसिस, जो नर्स है वो क्या क्या डायग्नोस कर रही है वो यहाँ फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ टॉक के बारे में। जो नर्स है वो किस चीज़ के बारे में हेल्थ टॉक यानी कि हेल्थ एजुकेशंस दे रही है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, डाइट इन प्रेगनेंसी, रेस्ट एंड एक्टिविटी के बारे में, शू एंड क्लॉथिंग के बारे में, आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में, और फिर क्या इम्यूनाइजेशंस के बारे में, न्यू बॉर्न का केयर किस तरह से करें, और फिर जब डिलीवरी हो जाए तो फैमिली प्लानिंग किस तरह से होना ज़रूरी है, फिर प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी हो रहा है या नहीं, साइन ऑफ ऑनसेट द लेबर है तो उसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। और अदर टीचिंग अगर क्या कर रही हैं, नर्सिंग प्रोवाइड कर रही हैं तो उसको नीचे क्या करेंगे, उस टीचिंग को, उस जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट है और लास्ट हमारा पेज क्या भरने को रहता है, हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। जो नर्सिंग डायग्नोसिस की है, जैसे एडिमा है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशंस हो रहा है तो उसको टॉपिक को यहाँ लिखेंगे। और फिर क्या है, हेल्थ टीचिंग या फिर इंटरवेंशन, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में क्या एडवाइस देंगी नर्सेज, तो क्या एडवाइस देंगी, जैसे हाई डाइट, जो फाइबर रिच डाइट फूड होता है वो यूज़ करे, जो पानी होता है प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करे, और फिर रिमार्क उनका कैसा रहा है वो यहाँ पे फिल करना रहता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आप भर रहे हैं तो अपना क्या कीजिएगा, यहाँ सिग्नेचर करना आवश्यक होता है। तो ये हमारा था क्या, हमारा एंटीनेटल असेसमेंट। चलिए अब हम आपको भर के भी बता देते हैं किस तरह से भरा जाता है। तो ये मैंने भरा है, तो मैंने यहाँ पे भरी है एंटीनेटल असेसमेंट शीट। तो मैं आपको ओवरऑल यहाँ बता देती हूँ कि किस तरह से भरा जा सकता है। तो जिस तरह से मैंने फॉर्मेट देखी थी उसी तरीके से क्या करना है, भरना भी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, डेट लिख देंगे, कौन सा हॉस्पिटल में वहाँ पे हम क्या किए थे, पेशेंट्स को एडमिट किए थे, एंटीनेटल वार्ड में एडमिट किया तो एंटीनेटल वार्ड, फिर कौन से ईयर की है पेशेंट्स, उनका नाम, उनके हस्बैंड का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारा कौन से रिलीजन्स हैं बिलोंग करते हैं, इंटरमीडिएट, फिर बीएड, कौन से मतलब उनका एजुकेशन क्या है, और क्या है जो हस्बैंड है उनका एजुकेशन, सेल्फ ऑक्यूपेशंस क्या है, और पेशेंट जो हस्बैंड का पेशेंट्स हैं उनके क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं उनका फैमिली का मंथली इनकम कितना है, फैमिली में मेंबर कितने हैं, फिर जो डाइटरी हैबिट है, नॉनवेज है तो नॉनवेज फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, अगर है तो यस करेंगे,
इनमें से कोई है तो टिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, नो सिग्निफिकेंट या फिर अब्सेंट करेंगे। फिर जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है तो क्या करेंगे, नथिंग यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो इस तरह से भरा जाता है। तो आगे भी चलिए देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फैमिली हिस्ट्री में। इन फैमिली हिस्ट्री में से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस फैमिली को नहीं है तो नथिंग सिग्निफिकेंट करेंगे। एडिक्शंस पेशेंट्स को नहीं है तो क्या करेंगे, या नथिंग फिल करेंगे। तो इस तरह से भरा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का था। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का जैसे उनका मेनार्की स्टार्ट हुआ था 12 ईयर में, उनका जो साइकिल है 28 डेज या फिर प्लस या माइनस, यानी कि पहले भी आता है या फिर थोड़ा डिले भी हो जाता है। फिर ड्यूरेशन जो होता है 3 से 4 डे का हो गया। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो क्या होता है, मॉडरेट हो गया। अब मैरिटल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एज एट कौन से ईयर में उनका शादी हुआ था, ड्यूरेशन कितना हो गया है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, नील साइन करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री में क्या है, ग्रेविडा कितना है, यानी कि वो एक बार माँ बने हैं तो क्या करेंगे, ग्रेविडा 1, कौन से ईयर में प्रेगनेंसी हुआ तो उस ईयर का नाम, एबॉर्शन नहीं हुआ तो नील, प्री टर्म है, फुल टर्म हुआ तो फुल टर्म, वेजाइनल डिलीवरी हो तो वेजाइनल डिलीवरी, पिपेरियन नॉर्मल है तो नॉर्मल, अलाइव बर्थ था तो अलाइव कौन सा उसका सेक्स है, मेल, वेट कितना 3 kg, और उसका बाद में कंडीशन कैसा था तो गुड कंडीशन था। तो इन सभी के बारे में बात कर लिया। कोई अदर स्पेसिफिक नहीं है कॉम्प्लिकेशन तो क्या करेंगे, नथिंग सिग्निफिकेंट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी एबनॉर्मल सिम्टम्स। तो ग्रेविडा जैसे कि 1 ग्रेविडा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, G1 लिखेंगे और P 0 हो जाएगा। फिर जो LMP का डेट है, EDD जो भी डेट है, POG का जो है वो उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिर डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन में नॉर्मल है और वोमिटिंग साइन हमको देखने को मिलता है। फिर नर्वस सिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है, गिडनिंग देखने को मिल रहा है। विजन में क्या देखने को मिल रहा है, ब्लश विजन, उनको थोड़ा क्या हो रहा है, वीकनेस हो रहा है तो चक्कर जैसे, यानी कि उनको ब्लड विजन देखने को मिल रहा है। हार्ट लंग्स में क्या, डिसेप्निया देखने को मिल डिसेप्निया पाल्पेशन देखने को मिल रहा है। फिर मैक्चुरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन, यानी कि जो यूरिन पास कर रही हैं वो थोड़ा थोड़ा यूरिन पास हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है यहाँ पेन देखने को मिल रहा है। तो पेन कहाँ है, बैक में, उनको बैक में पेन हो रहा है तो बैक में यहाँ टिक करेंगे। फिर डिस्चार्ज कौन सा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो वाटरी डिस्चार्ज। और अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है या फिर ड्रग्स नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ खाली छोड़ देंगे। फिर रूटीन एग्जाम इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। उनका हेमोग्लोबिन जैसे 9 ग्राम पर DL है, ब्लड शुगर 180 mg पर DL हो गया, और जो PP हो गया वो 250 mg पर DL है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, फिल करते हैं। फिर ABOH या फिर RH क्या है, उनका जो ब्लड ग्रुप है, अगर A पॉजिटिव है, हस्बैंड का B पॉजिटिव है, HIV का क्या हुआ, टेस्ट हुआ है, नहीं, क्या हुआ, हस्बैंड का भी नहीं हुआ है। फिर HBS एंटीजन्स नहीं हुआ, नेगेटिव है तो पेशेंट्स का नहीं हुआ है चेक। फिर कि BDR जो टेस्ट है वो क्या हुआ है, नेगेटिव आया। फिर यूरिन टेस्ट एल्बुमिन का पूछ रहा है तो नील है, शुगर भी क्या नील है, USG जब हो रहा है उसका डेट यहाँ भरेंगे। फिर फाइंडिंग का क्या करेंगे, अ सिंगल लाइफ फिटस इन 31 वीक ऑफ जेस्टेशनल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम उसको फिल करते हैं। और ये फिल करना बहुत ज़रूरी है, कहीं अगर आप गलती करते हो तो आपको टीचर वहाँ क्या करेंगे, गाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जनरल एग्जामिनेशंस में। जनरल एग्जामिनेशंस में क्या देखा जा रहा है, उसका हाइट कितना है, बिल्ड कितना है, वेट कितना है और वेट गेन कितना हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर हमारा क्या, वाइटल्स में आ गया, पल्स, रिस्पायरेशन, BP जैसे नॉर्मल है तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, 120/80 mm ऑफ Hg, ऐसे आप फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा हेड टू फुट असेसमेंट में। अपेरेंस कैसा है, नॉर्मल अपेरेंस है, फेस नॉर्मल है, और जो आई है येलोइश है। फिर नेक्स्ट देखने को मिलता है नोज जो है जो सिमेट्रिकल है, और क्या लिप्स है, ब्राउन है, गम्स नॉर्मल है और टीथ भी नॉर्मल है, टंग पिंक है, ईयर है नॉर्मल है, नेक नॉर्मल और एक्जिला क्लीन है। नेक्स्ट ब्रेस्ट के बारे में बात करते हैं। साइज कंट्रोल क्या है, सिमेट्रिकल है। टिंगलिंग सेंसेशन क्या है, एब्सेंट है तो क्या करेंगे, हाँ एब्सेंट लिखेंगे। ट्यूबिकल्स क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट लिखेंगे। सेकेंड एरियोला प्रेजेंट है।
निपल का जो नॉर्मल साइज़ है वो क्या है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे टिक करेंगे, या फिर सिमेट्रिकल लिखेंगे। इन्वर्टेड है, फ्लैट है, जैसे इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड, बिग है साइज़ में, या फिर स्मॉल है तो स्मॉल। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बात है स्किन का कंडीशन, जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल। पिगमेंटेशंस कैसा है, प्रेजेंट है। जो पेशेंट्स हैं हमारे फीमेल पेशेंट्स, तो प्रेजेंट लिखेंगे। तो इस तरह से क्या किया जाता है, हमारा फिल किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारा थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा फ्रेंड्स, बट आप देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से आप देख लेंगे तो आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको वेरिकोस वेन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखेंगे, अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे नील करेंगे। नेक्स्ट एडिमा किस में है प्रेजेंट, तो लेग्स में हमारा। जेनाइटल एरिया, पेराइनल हाइजीन जो है क्लीन है, और वेजाइनल डिस्चार्ज क्या हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है। एनस में हेमरोइड्स अब्सेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शेप ऑफ एब्डोमिनल सिलेंड्रिकल है, लीनिया निग्रा प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टाग्रामरम प्रेजेंट है, और कोई प्रीवियस सर्जरी स्कार नहीं है। फिर हमारा जो फिटल मूवमेंट होगा वो इसको यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पाल्पेशन एंड अस्कल्टेशंस के बारे में। तो डेट करेंगे, जिस दिन डेट क्या हो रहा है, जिस दिन डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहे हैं, अस्कल्ट कर रहे हैं, तो उस दिन का डेट भरेंगे। फिर फंडल हाइट जितना है उतना भरेंगे। फिर फंडल हाइट कितना वीक में आपको चेक हो रहा है। फिर एब्डोमिनल गिर्थ सेंटीमीटर में, फीटल पोजीशंस कौन सा है। फिर क्या प्रेजेंटेशन एंड लाइज, यानी कि सिफेलिक और लॉन्गिट्यूडिनल इस पेशेंट्स का है तो वैसा लिखेंगे। फिर एंगेजमेंट में क्या है, साइन एंड सिम्टम एबव द पेल्विक ब्रिम देखने को मिल रहा है हमें। फिर फीटल मूवमेंट में प्रेजेंट है। फीटल मूवमेंट, फीटल हार्ट साउंड कितना है, तो 150 जो बीट है पर मिनट्स है वो यहाँ क्या करेंगे, फिल करेंगे। और जो उनका रिमार्क क्या होगा, गुड है तो गुड लिखेंगे, अगर पुअर आ रहा है तो यहाँ पे क्या पुअर भरेंगे। फिर हमारा क्या है देखने को मिलता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है पेशेंट्स में तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे। डिफ़िकल्ट टू मूव इन लार्ज एब्डोमिनल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लिखेंगे। और जो नर्सिंग का डायग्नोसिस करेंगे क्या क्या करेंगे, जैसे पेन रिलेटेड टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ हेमनोटिक फ्लूइड एज द एविडेंस बाय द यूएसजी। यूएसजी में हमें क्या पढ़ना है, पता चल रहा है जो फ्लूइड का अमाउंट है वो क्या है, एक्सेस है। फिर हमें यहाँ पे क्या हेल्थ स्टॉक दे, जो क्या है नर्स हैं वो हेल्थ स्टॉक दे रही हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, डाइट इन प्रेगनेंसी में क्या लेना है, फिर रेस्ट एंड एक्टिविटी के बारे में, फिर आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में बता रही हैं, इम्यूनाइजेशन के बारे में, न्यूबॉर्न केयर कैसे करना है, और अगर कोई और क्या स्पेसिफिक टीचिंग दे रही हैं तो ये टीचिंग का टॉपिक लिखना है। और फिर हमारा जो फाइनल हमारा जो आता है वो क्या है, हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस और हेल्थ टीचिंग इंटरवेंशंस के बारे में। जैसे बैक एक हो रहा है, आपने नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या किया, बैक एक फाउंड किया, तो उसको एडवाइस में क्या देंगे, टेक रेस्ट फॉर 6 to 8 आवर इन अ डे प्रॉपरली। और फिर क्या करेंगे, डोंट परफॉर्म हेवी वर्क, पेशेंट को क्या बोलेंगे, आप 6 से 8 घंटे क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए। फिर क्या कीजिए, ज़्यादा हेवी वर्क मत कीजिए। फिर अगर नोजिया फीलिंग हो रहा है तो उसमें एडवाइस करेंगे, गेट इनफ फ्लूइड टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को बोलेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फ्लूइड लें और डिहाइड्रेशन को अवॉइड करें। फिर क्या बोलेंगे, ईट बैलेंस्ड फूड, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ बैलेंस्ड होगा, ईट बैलेंस्ड फूड के बारे में बताएंगे, ताकि उनको जो भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, उसको मैनेज कर सकें। फिर नेक्स्ट होगा क्या, इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन। इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन आप देख रहे हैं तो उसमें एडवाइस क्या करेंगे, कंट्रोल शुगर लेवल, आप जो शुगर का अमाउंट ले रहे हैं उसको क्या करें, कंट्रोल एक लेवल में ले। फिर नेक्स्ट, टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपरली विजिट डॉक्टर। डॉक्टर ने आपको जब जब क्या क्या है विजिटिंग के लिए बुलाया है तब तब आप क्या विजिटिंग के लिए बोले। और पेशेंट को क्या बोले, टेक प्रॉपर रेस्ट। तो ये हमारा भरने के लिए क्या होता है, एंटीनेटल असेसमेंट। और फिर लास्टली आप यहाँ अपना साइन कर दीजिए। और जो भी रिमार्क आ रहा है, जैसे बैक एक में क्या हो रहा है, सुधार आ रहा है, तो वहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, एंटीनेटल असेसमेंट्स किस चीज़ का, तो हमारा एंटीनेटल असेसमेंट मिडवाइफरी का था कि पेशेंट्स का एंटीनेटल असेसमेंट हम कैसे भर सकते हैं। तो आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं हो, अगर डाउट इसमें है तो आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।